इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवक्काणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। पंचासी का संग्रह में गाथा नंबर 77 देख रहे थे, लेकिन असं पुस्तक घ्या तिथलं तुम्हाला तो तिथून दाखवा मला कुठलं, म्हणजे मी सांगतो। 76 नंबर की गाथा का जयसेनाचार्य की टीका के बाद थोड़ा सा उन्होंने एक गाथा उद्धृत की है, वो देखना है। 76 गाथा की जयसेनाचार्य जी की टीका हो गई थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने संक्षिप्त गाथा बताई है। 76 गाथा पढ़ते एक बार। बादर सुमगदाणं खंदाणं पोगलोति व्यवहारो ते होन्ति छप्पयारा तेल्लोकम जेहिम निपन्नम। क्या बताया था इसमें? बादर और सूक्ष्मगत से दो प्रकार के स्कंद है, तो उसमें वो स्कंद पुद्गल है ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। वो 6 प्रकार के हैं, जिससे कि 3 लोक की रचना हुई है, ऐसा बताया था 76 नंबर की गाथा में। तो जयसेनाचार्य जी की टीका में हमने देखा था सभी विस्तार, लेकिन उसके बाद में मतलब उन्होंने लास्ट सेंटेंस बताया था कि जो 3 लोक है वो किसी के द्वारा न क्रियते न ध्रियते न निष्पन्न, ये सब बताया था। मतलब 3 लोग को किसी ने निष्पन्न नहीं किया, कोई उसका करता नहीं है, धरता नहीं है, हरता नहीं है। तो ऐसे 3 लोग की रचना स्वयंभू है, अकृत्रिम है, ऐसे बताया था। अभी आगे जयसेनाचार्य जी की ही टीका है, वो अमृतचंद्राचार्य जी के टीका में ये गाथा नहीं है, नहीं आई। अथ तान एव षड भेदान विवृणोति। मिला कहाँ पे बताना है मुझे? अथ तान एव षड भेदान विवृणोति। उसी षड भेद को विवरण पूर्वक बताते हैं। 118 नंबर पेज है काकी, पेज नंबर 118। तुम्ही पुढे गेला आहे? नाही, 118 पेज नंबर 118। 118 हाँ बरोबर, तेच। तो क्या बता रहे हैं? जो षड भेद बताए हैं उसी का यहाँ पर और विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। पुढवी जलम च छाया चौरिंद्रिय विषय कम्मपाओगा कम्मातीदा एवं छभेया पोगला होन्ति। क्या बता रहे हैं? जो 6 स्कंद है ना, तो उसके उदाहरण बताए हैं उन्होंने इस गाथा में। कैसे है? पहला स्कंद कौन सा था? बादर बादर, तो उसका उदाहरण है पृथ्वी। फिर जल, किसका उदाहरण है? जो बादर बादर है उसका उदाहरण हो गया पृथ्वी। गाथा में आया है ना शब्द पृथ्वी। फिर बादर है उसका उदाहरण है जल। फिर बादर सूक्ष्म है, उदाहरण उसका क्या दिया है? छाया, चांदनी छाया। हाँ, फिर बाद में सूक्ष्म बादर है, उसका उदाहरण क्या दिया है? त्याच्यात नाही आहे। बादर बादर, बरोबर, मला वाटलं बाबा म्हणणार कोण। बादर बादर, हां, त्याच्यात नाही आहे। बादर बादर, उसके बाद बादर, उसके बाद बादर सूक्ष्म। फिर सूक्ष्म बादर है, उसका उदाहरण क्या बताया? गाथा में दिया है ना वो। सूक्ष्म बादर मतलब चौरिंद्रिय विषय,
4 इंद्रिय के विषय कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध और शब्द। तो जो 4 इंद्रिय के विषय है वो हो गए सूक्ष्म बादर। उसके बाद चटई घे आणि पुढं बस, नाहीतर ती चटे ओढून बस पुढं. जर वाचायला लागलं तर पुढं जवळ कॅच होत आहे आवाज म्हणून. तुम्ही त्यांनी शुद्ध आहेत ना? बस छोटी चटई घेऊन बस ना 2, नाही तर मग छोटे आहेत ना 2, नाहीतर ती निळी आहे बघ, लांब चटई आहे ती छोटी. हाँ, तो क्या बताया? सूक्ष्म बादर में 4 इंद्रिय विषय, 4 इंद्रिय के विषय जो है वो सूक्ष्म बादर हो गए. क्यों? क्योंकि वो दिखते तो नहीं है लेकिन हम फील कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं. जैसे स्पर्श है, रस है, उसका स्वाद ले सकते हैं, तो वो सूक्ष्म बादर हो गए. उसके बाद कौन सा स्कंद है? सूक्ष्म. उसमें क्या आएगा? कर्म योग्य, कर्म प्रायोग्य वर्गणा जो भी है वो स्कंद आएंगे सूक्ष्म में. और कर्मातीता, सूक्ष्म में कौन आएगा? कर्मातीत. जो कर्म से नीचे वाले द्वेडुक तक जो भी स्कंद है वो सब आ जाएंगे सूक्ष्म में. तो गाथा का अर्थ समझ में आ रहा है? पूर्वी, तू कुठलं पुस्तक घेतलं दाखव. नाही, मला पुढून दाखव, आतून. हां, तिथंच आहे गाथा. पुढवी छाया तुझ्या डाव्या हातालाच आहे. पुढवी छाया, पुढवी जलमच छाया, ती गाथा आहे. तो क्या बता रहे हैं? हाँ, एक डाउट होता. 1 मिनट, मी गाथेचा अर्थ पूर्ण करते. तो गाथा में बताया ना, पुड़वी मतलब ये सभी स्कंदों के नाम बताने से उन्होंने उदाहरण ही दिया है डायरेक्टली. पहले हमने नाम देखे थे कहाँ पे? अमृतचंद्राचार्य जी के या स्कुंदकुंदाचार्य जी के टीका गाथा में. अभी यहाँ पे जो उद्धृत की है गाथा, उन्होंने उसमें उदाहरण देके वो 6 स्कंद बताए हैं. पुड़वी यानी, बोलो फास्ट, कौन कौन से स्कंद? पुड़वी यानी बाबा. बाबा नहीं है वो, बादर है. जल यानी जल यानी बादर. उसके बाद छाया यानी बादर सूक्ष्म. चतुरिंद्रिय के विषय यानी सूक्ष्म बादर हो गए, चतुरिंद्रिय के विषय. उसके बाद कर्म प्रायोग्य वर्गणा है, वो स्कंद है वो सूक्ष्म. यहाँ पे है ना 4 इंद्रियांचे विषय स्पर्श, रस, गंध आणि शब्द, हे विषय सूक्ष्म आहेत पण तुम्ही ग्रहण करू शकता. शब्द आहेत ते दिसत नाहीत पण ग्रहण करताय. टेस्ट आहे, स्वाद, तुम्ही खाताय काय ते नाही आहे, ते खाता ते काय आहे सांग? ते खाता ते कुठला स्कंद आहे? घास घेतला तोंडात तर तो कुठला स्कंद आहे? बादर है. दिसतो ना, स्थूल है, लेकिन उसकी टेस्ट जो रस आ रहा है वो कैसा है? दिखता नहीं है लेकिन फील कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं उसको, तो वो सूक्ष्म बादर हो गया. जल यानी दिखता है और उसका भेद करने पर वो स्वयं में वो जुड़ भी जाता है, इसलिए जल बादर में आ गया. और जो फर्स्ट है वो अगर भेद किए तो वो स्वयं में वो जुड़ते नहीं है, इसलिए बादर है वो. मतलब इनको तो पकड़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सब कुछ है इसमें बादर में और बादर में. लेकिन जहाँ सूक्ष्म का भेद शुरू हो जाता है तो वहाँ पे चक्षुरिंद्रिय की अपेक्षा से अगर नहीं देख सकते तो सूक्ष्म है, देख सकते हैं तो स्थूल है, यानी बादर है. ऐसे जो कर्म वर्गणा है वो सूक्ष्म हो गए, तो इसके स्कंद जहाँ से स्टार्ट हो गए हैं उसके नीचे वाले सभी स्कंद इसमें आ जाएंगे सूक्ष्म में. लेकिन द्वेणुक से ऊपर, क्या बताया? द्वेणुक यानी 2 परमाणु का स्कंद जो है वो फर्स्ट सूक्ष्म का स्कंद है, पहला भेद है. तो वहाँ से कर्म वर्गणा योग्य जो स्कंद है वहाँ तक सभी रेंज इसमें आ जाएगी सूक्ष्म में. तो ये सब अनेक प्रकार के स्कंद है. जो भी दुनिया में या 3 लोक में जो भी स्कंद है ना वो इसी में आ जाते हैं, इससे अलग और कुछ कोई भेद नहीं है. कर्मातीत एवं, हाँ ये हो गया ना, कर्मातीत ये सूक्ष्म का भेद है. एवं 26 पोगला होती, इस प्रकार 6 भेद पुद्गल के होते हैं, ऐसा जानना चाहिए.
पूछो, क्या था पूछना? यहाँ पे हमने एक वर्णोक्त किया है ना, ये सूक्ष्म सूक्ष्म में, तो सूक्ष्म सूक्ष्म में कहा कई जगह परमाणु ऐसा सुनने में आया है प्रवचन में वगैरह, है ना? से मालूम नहीं सकता। एक मिनट, अर्थ प्रकाशिका में आपने देखा होगा तो उन्होंने परमाणु के भी दो भेद किए हैं, एक आंत्य सूक्ष्म है और एक आपेक्षिक सूक्ष्म है। ऐसे तो आंत्य सूक्ष्म मतलब आएगा सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु। विवक्षा कैसी है? इसमें परमाणु में भी सूक्ष्म भेद है और स्कंद में भी सूक्ष्म भेद है और परमाणु तो सूक्ष्म है ही, लेकिन कैसी कहाँ विवक्षा है कि किसका प्रकरण चल रहा है, इस अपेक्षा से उसका अर्थ लगा लेना चाहिए। मतलब परमाणु को भी सूक्ष्म बोलते हैं। हाँ, शक्ति अपेक्षा मतलब वो परमाणु जैसे आगे संघात हो उसका होके उसकी शक्ति बढ़के वो हो सकता है ना, मतलब स्कंद हो सकता है, तो उसमें शक्ति है, व्यक्ति अभी नहीं है, तो इस अपेक्षा से उसे लिया, ऐसा भी सुना था। मतलब क्या लिया उसको? उस हिसाब से पूछो, उसको सूक्ष्म सूक्ष्म में परमाणु भी ले लिया। नहीं, उसके भेद अभी देखेंगे हम, क्योंकि आगे वाली गाथा में ये वही आने वाला है। उसके भेद करते हैं क्या? 4 भेद किए हैं परमाणु के, पता है? परमाणु तो इतना सा, इसको भी उसके भी 4 भेद किए, देखते हैं हम वो। तो ये पहले स्कंद से तो बाहर निकले। तो यहाँ पे जो पृथ्वी जल छाया चतुर्चक्षु इंद्रिय के विषय को छोड़कर 4 इंद्रियों के विषय कर्म प्रायोग्य और कर्मातीत, ये पुद्गल के 6 भेद है। टीका पढ़ने वाले हैं? पढ़ो। हाँ पढ़ो। तात्पर्य वृत्ति की ना, पृथ्वी जलम च छाया चक्षुः विषयं विहाय चतुरिन्द्रिय विषयाः कर्म प्रायोग्याः कर्मातीताः इति षड्भेदाः पुद्गलाः भवन्ति। तो वहाँ पे कैसे पढ़ना? चक्षुः विषयम अलग नहीं पढ़ना, विहाय है ना, उसको जोड़ उसके साथ ही पढ़ना। चक्षुः विषयम विहाय, क्योंकि वो उसका अर्थ उसके साथ लगाना है ना, इसलिए च भी जहाँ पे लगाना रहता है उसके साथ, पीछे वाले के साथ लगाना है तो पीछे पढ़ना, आगे वाले के साथ है तो आगे पढ़ना। ऐसे तो अर्थ क्या? संशय में अर्थ पृथ्वी जल छाया, चालते लाव, चक्षुचे विषय सोडून चतुरिंद्रियांचे विषय, त्यात अर्थ लावायचा कर्म प्रायोग्य स्कंद आणि कर्मातीत स्कंद, अशा प्रकारे आपला भावार्थ लावायचा। अशा प्रकारे पुद्गलाचे 6 भेद होतात। तेच कथम भूताः, और वो कैसे है? स्थूल स्थूलाः स्थूलाः स्थूल सूक्ष्माः सूक्ष्म स्थूलाः सूक्ष्माः सूक्ष्म सूक्ष्माः इति। समझ में आने जैसा है। सिर्फ 6 नाम बताए हैं हमने। अभी तक बादर ऐसा नाम सुना था, इसमें यहाँ पे उन्होंने स्थूल ऐसा नाम दिया। स्थूल सूक्ष्म स्थूल स्थूल ऐसे नाम यहाँ पे बताया उन्होंने। तो ये 6 प्रकार के स्कंद है। तद्यथा ये छिन्नाः सन्तः है ना, एतु है ना, ठीक है, हमारे यहाँ पे तू है। एतु छिन्नाः सन्तः, एतु छिन्नाः सन्तः स्वयमेव संघातुम् असमर्थाः ते स्थूलस्थूलाः भूपर्वतादयः। तद यथा से खुलासा करते हैं। बताओ ते ये तू बोल सही अर्थ करायचं तुला। जो छिन्न हो सकते हैं, छिन्न होने पर भी, संतः छिन्न होने पर स्वयमेव संघातुम असमर्थाः, जिनका संघात होना असमर्थ है, वे कौन से स्कंद है? स्थूल स्थूल है। जैसे उदाहरण में बताया, भू यानी पृथ्वी, पर्वत आदि जो भी है वो भी छिन्न होते। पता आपको? पर्वत आदि छिन्न होते हैं। अगर आपने उसमें से पत्थर हटा दिए तो वो छिन्न हो गए। जैसे आपने क्या किया है, मांगी तुंगी पर्वत को
छिन्न करके वहाँ पर इतनी बड़ी प्रतिमा खड़ी कर दी है। और अभी प्रश्न क्या उठा वहाँ पे, वो प्रतिमा ही रिस्क में है, मतलब उसकी सुरक्षा नहीं है, वो कब ऐसे कुछ होगा उसको इतना भय चल रहा है वहाँ पर। मतलब वो जो पर्वत है उसको भी हानि हुई है और उस प्रतिमा को भी धोखा है। मतलब 108 है ना फीट उसकी ऊंचाई कुछ तो, लेकिन उसको ऐसे सपोर्ट नहीं है कुछ कि वो स्थिर रह सके, मतलब कुछ आगे हो सकता है, ऐसे सबको भय है वहाँ पे। तो ठीक है, बताना क्या है मुझे कि जो पर्वत है उसको भी छिन्न कर सकते हैं। अभी वो कुछ भी करो आप, वो अभी संघातुम असमर्थ, हाँ उसका संघात होना असमर्थ है। उसकी जो भी हानि हुई ना यहाँ अभी आज, तो वो कोई भी किसी भी चीज़ से वो हानि भर नहीं सकती। तो ऐसे संघात करणं म्हणजे एकत्र येणं, मिसळणं, एक होणं, असं त्याचा अर्थ संघात। घ संघातुम असमर्था। तर सगळ्या प्रतींमध्ये ते काय प्रिंटिंग मिस्टेक असली तर माहित नाही मला। तो जो संघात एक लिहिले म्हणून का? संघातुम असमर्था, काय म्हणताय? न लिहिले म्हणून म्हणायचे का? न नाही आहे त्यांच्याकडं, घचं ध आहे, संधातुम असं लिहिलंय म्हणते। संघातच पाहिजे, हा माझ्याकडे पण तसंच आहे। संघात पाहिजे ना, संधात काय शब्द हो, नाही। हो, हो. संधान असेल तर वेगळं, संघात तरी संधान तरी असं तरी शब्द पाहिजे। काय लिहिलंय, न आहे का त आहे? संधातू आहे आणि खाली संधानेन, दोन्हीकडे ठीक है, कोई किसी बुक की अपेक्षा पब्लिशिंग के अपेक्षा अलग अलग होगा, पता नहीं। अर्थ इतना ही है उसका, जिसका संधान होना, स्वयमेव संधान होना, संघात होना असमर्थ है, तो वो स्थूल स्कंद है। जैसे भू यानी पृथ्वी या पर्वत, मेरु आदि। आगे ये तू छिन्नाः सन्तः, कैसे पढ़ना तत्क्षणात् एव। भाभी कसं वाचायचं? हा. संतः, सती, सन हे सगळे मागं लावायचे असतात, म्हणजे त्याचा अर्थ असतो असताना, छिन्न होत असताना। तो आगे नहीं पढ़ना, उसको उसके साथ ही पढ़ना। ये तु छिन्नाः सन्तः तत्क्षणात् एव संधानेन स्वयमेव समर्थः ते स्थूलाः सर्पिः तैलजलादयः। स्पर्शी म्हणजे काय? सर्पी ही बराबर है, सर्पी यानी ते तू घी, सर्पी ही तैल जलादय। क्या बताया? ए तू, लेकिन जो छिन्न हो सकते हैं, छिन्न होने के बाद तत्क्षणात एव, उसी क्षण में ही, संधानेन स्वयमेव समर्थाः, जिसका संधान होना स्वयमेव समर्थ है, तो वो कौन से स्कंद है? स्थूल है या बादर है। तो उसका उदाहरण दिया, सर्पी यानी घी, तेल, जल आदि। क्या होता है उसका? एक बार अगर आपने छिन्न कर दिया उसको, तो अलग अलग बर्तनों में आपने रखा है उसको, और बाद में क्या करते हैं, कोजागरी को अलग अलग बर्तनों में उस चांद को देखते हैं, बाद में सभी एकत्र करके उसको पी लेना, ऐसे ना? क्या करते हैं मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया, वो देखा भी नहीं, मतलब पता नहीं मुझे क्या करते, कौन करते हैं बताओ? उसमें वो चांद देखना रहता है, क्या होता है उससे? हाँ, कोजागिरी सेलिब्रेशन करत नाही होय तुम्ही? असले कसले तो उस त्यात चंद्र घालून प्यायचा असतो म्हणून। ठीक है, ऐसा करो मत, मैं क्या प्रेरणा नहीं दे रही उसकी। तो जो करते हैं वो गलत है, क्योंकि आप अगर रात्रि भोजन त्याग है आपको, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या बता रहे हैं, अगर आपने अलग अलग उसको डिवाइड कर दिया, जल को या दूध को या घी को, और फिर उसको एक बर्तन में वापस डाल दिया, तो वो मिलके एक हो सकता है, उसका स्कंद एक हो सकता है, इसलिए वो क्या हो गया? स्थूल हो गया। ये तु हस्तेन आदातुं देशान्तरं नेतुम् अशक्याः ते स्थूलसूक्ष्माः छायातपादयः। हाँ, रुको इतना ही अर्थ लगाएंगे। क्या है?
और जो हस्तेन आदातुम मतलब हस्त से पकड़ना, उसको ग्रहण करना, देशांतरम नेतुम अन्य क्षेत्र में उसको ले जाना, अशक्याः जो ऐसे अशक्य है वो कैसे स्कंद है? स्थूल सूक्ष्म स्कंद है। उदाहरण दिया छाया, धूप आदि, आतप मतलब धूप आदि। उस छाया को आप पकड़ सकते हैं क्या? पकड़ के दिखाओ। जो धूप है उसको पकड़ सकते हैं क्या? ते विचारलं तर कोण तर, पण त्यासाठी काय कुठं आधार नाही मिळाला आम्हाला. बघू विचारून, म्हणजे याच्यात पण नाही, इवन वर्णिचिंच्या पण प्रवचनमध्ये नाही आहे. वायू कशात येते असा प्रश्न आहे त्यांचा. वारा सूक्ष्म बाजारमध्ये घेतलं होतं ऍक्च्युली. कुठल्या पंडितींकडनं किंवा काय ऐकलं होतं प्रवचनमध्ये आता. स्पर्शनेंद्रियाचा विषय असल्यामुळे घेतला असेल तर असेल तसं. शास्त्राचा आकार विचारलाय, मिळालं तर सांगा. शास्त्राधार असं काय अजून माहीत नाही आहे, पण लावू शकतो असं की ते दिसत नाही पण फील करू शकतो, या अपेक्षेने सूक्ष्म बादरमध्ये घाला असं. ठीक आहे. यहाँ पे क्या बता रहे जो हाँ ऊनला हे सांगायला येत ना त्यांनी, हस्तेन आदातुम अशक्याः मतलब स्पर्श जो है ना विषय, तो उसका उसमें लेना है, इसलिए बता रहे वो. दिखता नहीं है ना वो. वो चक्षु इंद्रिय का विषय है, चक्षु इंद्रिय से दिखता है. वायु है वो चक्षु इंद्रिय से दिखती नहीं है तुम्हें, इसलिए सूक्ष्म में डाला है उसको. सूक्ष्म बाजार. हाँ सूक्ष्म बादर में वो उसको पूछना है. वो ये ऊपर डालो या नीचे डालो ऐसे वो बोल रही है. ऐसे कुछ नहीं है, जैसे आचार्य ने डाला है वैसे सीखो. तो जो हस्तेन आदातुम अशक्याः हस्त से ग्रहण करना अशक्य है, देशांतरम नेतुम अशक्याः अन्य देश में अन्य क्षेत्र में जिसको ले जाना अशक्य है, तो वो कौन से स्कंद है? स्थूल सूक्ष्म स्कंद है. उदाहरण दिया छाया, आतप आदि. आगे ये पुनः लोचन विषयाः न भवन्ति ते सूक्ष्म स्थूलाः च स्थूलाः चतुरिंद्रिय विषयाः. भाभी सूक्ष्म स्थूलाः चतुरिंद्रिय विषयाः, च नहीं है बीच में. परत नंतर करेक्ट केले बोल. चुकलं होतं पहिल्यांदा. तो क्या बताया? ये पुनः पुनः जो लोचन के विषय नहीं है वे कैसे है, लेकिन आप पीछे का सभी लगा लेना, जिसको हम हाथ से स्पर्श कर सकते हैं या किसी भी चतुरिंद्रिय से ग्रहण कर सकते हैं, तो वो लेकिन लोचन से नहीं ग्रहण कर सकते, ऐसे वो स्कंद सूक्ष्म स्थूल है. जैसे चार इंद्रिय के विषय स्पर्श, रस, गंध और शब्द. ये आगे ये तो ज्ञानावरणादिक कर्मवर्गणा योग्याः ते सूक्ष्माः इंद्रिय ज्ञान विषयाः. आगे जो ज्ञानावरणादि कर्म, ज्ञानावरण आदि कर्म वर्गणा योग्य स्कंद है वे सूक्ष्म है. जैसे इंद्रिय ज्ञान के विषय. इंद्रिय ज्ञान विषय क्या लिया हमने? हाँ इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है ऐसा लिया है. न कहाँ है लेकिन? अइंद्रिय चाहिए ना. हाँ सूक्ष्म के यहाँ पे सूक्ष्म अइंद्रिय नहीं, ऐसे चाहिए उसको. इंद्रिय ज्ञान अविषयाः ऐसे चाहिए. आपके यहाँ पे है क्या? ज्ञाना है क्या? ज्ञाना विषयाः. ज्ञान है कि ज्ञाना है? हाँ तो ज्ञाना. वहाँ पे ज्ञाना चाहिए, तो विषय निकलता है. क्या बताया है? अर्थ लगाओ. कर्म वर्गणा योग्य जो भी स्कंद है वो सूक्ष्म स्कंद है.
जो इंद्रिय ज्ञान के अविषय है ऐसा बताना है। ज्ञाना चाहिए, अगर किसी के यहाँ पे न है तो ना कर लो उसको, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान के विषय तो कौन से स्कंद है? सूक्ष्म बादर है। तो यहाँ पे तो सूक्ष्म की चर्चा चल रही है हमारी, तो वो इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान अविषयाः ऐसे निकाला है। तो वो सब स्कंद सूक्ष्म हो गए। काय बोलताय का विद्या काकी? ते न लकाना हे अविषयाः म्हणायचं तर तुम्ही सांगितलं। हाँ, मेरे यहाँ पे न लिखा है इसलिए मैं नहीं पढ़ सकी उसको। ना चाहिए, तुमच्या पुस्तकात पण न असेल तिथं ना करा बाजूला। ये च अत्यंत तिथं नाही, सूक्ष्मत्वेन तिथं नाही काकी, थांबा मी सांगतो। हां, पुढं पढ। ये च अत्यंत सूक्ष्मत्वेन कर्मवर्गणातीताः ते सूक्ष्माः कर्मवर्गणातीतेभ्यः योगेभ्यः योगेभ्यः, अत्यंत सूक्ष्माः योगे नहीं, योगेभ्यः, योगेभ्योः भ्यः, योगेभ्यः अत्यंत सूक्ष्माः अत्यंत सूक्ष्माः द्वयणुकस्कन्धपर्यन्ताः इति तात्पर्यम्। द्व्यणुक पढ़ना, द्व्यणुक नहीं, क्या? द्वेणुक स्कन्धपर्यन्ता पर्यंताः इति तात्पर्यम्। और जो अत्यंत सूक्ष्म रूप से कर्मवर्गणा अतीत जो स्कंद है, कहाँ पे आ गए? कर्मवर्गणा योग्य तो सूक्ष्म में आ गए, और कर्मवर्गणा अतीत स्कंद है वो सूक्ष्म में आ गए। तो वो कर्मवर्गणा अतीत या कर्मवर्गणा के अतीत योग्य जो भी स्कंद है वो अत्यंत सूक्ष्म है। तो उसके उदाहरण आ गए द्वेणुक स्कंद पर्यंत। कर्मवर्गणा से लेकर द्वेणुक पर्यंत जो भी स्कंद है वो कैसे हो गए? अत्यंत सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म स्कंद हो गए। तो ऐसे उदाहरण देके उन्होंने वही स्पष्टीकरण किया है, सिर्फ अलग गाथा उद्धृत की है, इसलिए वो हमने पढ़ा है, ऐसा तात्पर्य है। एवं प्रथमस्थले स्कंद व्याख्यान मुख्यत्वेन गाथा चतुष्टयं समाप्तम्। इस प्रकार प्रथम स्थल में स्कंद व्याख्यान की मुख्यता से 4 गाथा समाप्त हो गई। 4 गाथा बताइए अभी तक। तदनन्तरं परमाणु व्याख्यान मुख्यतया द्वितीय स्थले गाथा पंचकं कथ्यते। उसके बाद परमाणु के व्याख्यान की मुख्यता से दूसरे स्थल में 5 गाथाएं कहेंगे। अभी यहाँ तक तो स्कंद का वर्णन हो गया, उसके आगे 5 गाथाएं परमाणु के व्याख्यान के लिए करेंगे। मतलब मुझे लगा था परमाणु का वर्णन एक ही गाथा में बस हो जाएगा। क्या पता है आपको परमाणु के बारे में? क्या होता है परमाणु? बोल, परमाणु क्या होता है? एक प्रदेश अविभागी, जो अविभागी है वो परमाणु है। और क्या पता एक है? प्रदेशी, एक प्रदेशी है। और सभी एक ही गाथा में हो गया आपका वर्णन। 5 गाथा है आगे। नित्य, मूर्तिमान, वो सब एक ही गाथा में हो गया है। 5 गाथाएं क्या बताएंगे, इतना कहने के लिए उसमें भी ऐसा मुझे बताना था। ठीक है, देखेंगे हम क्या बताया है, लेकिन मुझे क्या बताना था, ये सब सीख के क्या आपको फ़ायदा है जीवन में? स्कंद का जो वर्णन बताया उसका आपके जीवन में क्या फ़ायदा? तो मैंने आज सुना कि जितने भी अजीव है, जितने भी स्कंद है, सभी मिलकर भी, मतलब ले लो संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं का स्कंद मिलने पर भी वो आपको ज्ञान कराने के लिए असमर्थ है। मतलब वो आपको ज्ञान नहीं करा सकते, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करा सकते। मतलब वो स्वयं जड़ है तो उसमें से ज्ञान कैसे आएगा? तो इसलिए वो स्वयं अज्ञान है तो अज्ञान रूप ही रहते हैं, ज्ञान उसमें से नहीं आता। मतलब आप बोलेंगे थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है, या बहुत बुक्स रखेंगे हम हमारे साथ तो हमें समझ में आता है। आता है कि नहीं? किती बुक आहेत घरी?
शास्त्र किती आहेत? संयमीच्या घरी लय आहेत. कुठं? तिकडं पण आणि इकडं पण. हां, पण किती आहेत ज्ञानात सांग. तो वो शास्त्र का परिग्रह अधिक रखने से ज्ञान होगा ऐसे नहीं है, वो तो जड़ है. तो उसमें मतलब कितने भी आप स्कंद जमा करा, काय म्हणायचं, स्कंद का संचय करो, लेकिन उसमें से ज्ञान की उत्पत्ति कभी भी नहीं हो सकती. इसलिए इसका वर्णन सिर्फ भेद विज्ञान के लिए पढ़ना है. जितने भी स्कंद है वो सब उससे मैं भिन्न हूँ ये जानने के लिए है. तो ये शरीर भी स्कंद है, शब्द भी स्कंद है, दिव्य ध्वनि भी. दिव्य ध्वनि क्या है? कौन से स्कंद है? दिव्य ध्वनि कौन से स्कंद है? हाँ. दिव्य ध्वनि कौन से स्कंद है? और भगवान कौन से स्कंद है? अरिहंत भगवान. अरिहंत भगवान कौन से स्कंद है? बादर बादर. बादर बादर, ये इतना क्यों घबरा रहे? हमारा शरीर बादर बादर है तो उनका भी बादर बादर ही तो है. उसको तोड़ के मत देखो, सिर्फ जुड़ते हैं कि नहीं आप कुछ ऐसे करने जाओगे. मतलब जो भी शरीर है स्थूल है, तो अगर वो भिन्न होने पर नहीं जुड़ सकता तो वो सब किस में आ जाएगा? बादर बादर में. तो ऐसे उदाहरण लेना था मुझे, एक्चुअली मैं भूल गई, आपको निकाल के बताना था. अभी मुझे उसके लिए स्टडी करनी पडेगी. आप कुछ नहीं करते. पेपर काढा. पेपर काढायला मला अभ्यास करावा लागेल पहिल्यांदा. हाँ, तो यहाँ तक ये बताया कि जो भी स्कंद है वो इंद्रिय ज्ञान के विषय हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते. जो स्थूल भी हो सकते हैं, सूक्ष्म भी हो सकते हैं, लेकिन वो सभी स्कंद क्या है? पुद्गल है, अजीव है, जीव नहीं है. प्रवचन सार में भी इसके संदर्भ आए हैं, थोड़ा देख के लेना. मैं गाथा नंबर बताती हूँ चाहे तो. 165 के नज़दीक परमाणु का पुद्गल का वर्णन आया है प्रवचन सार में. कल उसके बारे में थोड़ा सा देख के रखो, जो हमें परमाणु का वर्णन आएगा उसके लिए उसकी हेल्प होगी. तो अभी हमने नियम सार की गाथा देखी थी ना, तो उसमें बताया, उसका जीवन में फ़ायदा बताया था ना. जो भी पुद्गल स्कंद है वो विविध भेद वाला है. तो हे भव्य शार्दूल, तू उसमें रति भाव मत कर. आपको बाय हार्ट करने के लिए बताया था, किया? बोलो. इति विविध विकल्पे पुद्गले दृश्यमाने. बोलो. इति विविध विकल्पे न च कुरुरति भावम भव्य शार्दूल तस्मिन्. कुरुरति मतुलाम. गुरु नहीं, कुरु. कुरुरति मतुलाम त्वमचि चमत्कार मात्रे भवसि परमश्री कामिनी कामरूपः. नियम सार का 38 नंबर का कलश है, उसमें बताया है. आपको बाय हार्ट करना है, नंबर तो लिख के लो, है क्या? असलं काय शिकायचं, बरोबर येताना पण घेऊन यायचं नाही. आता यायला रोज म्हटल्यावर आपली वही पेन आणावं. क्या बताया? इति विविध विकल्पे, इस तरह विविध विकल्प रूप जो भी पुद्गल है, दृश्यमान है, तो हे भव्य शार्दूल, यानी हे भव्य शेर, क्या कर? उसमें रति भाव मत कर. किसमें रति कर? त्वम चित चमत्कार मात्रे रतिम कुरु. तुम तुम्हारे चित चमत्कार स्वरूप में रति करो, जो अतुल रति करो, यानी बहुत रति करो, या जो सब स्वभाव है, ठीक है, अतुलाम कुरु ऐसे रति लिखा है ना, तो अतुल रति करो. हाँ, तो इसके लिए मुझे बताना था, आप जब भगवान का दर्शन करते हैं ना, तो
दर्शन करते बस निकल जाते, ज़्यादा से ज़्यादा पूजन आदि भक्ति आदि करते होंगे। लेकिन योगसार में एक गाथा बताई उन्होंने, आपको अगर भगवान का दर्शन करना है तो कैसे करो? आपके ज्ञान में तो धारा चल सकती है ना, सामने भगवान हो या न हो, आप कुछ कर रहे, किचन में कुछ कर रहे, काम कर रहे, या दुकान में बैठे कुछ भी कर रहे, जहाँ पर उसके लिए भगवान सामने रहने चाहिए, ऐसे नहीं है ज्ञान में रहने तो बस है। तो आपको जो भी पुद्गल है, स्कंद है, उसका अवलंबन तो लेते ही रहते हैं आप ज्ञान से। तो बाहर के विषय का अवलंबन के बजाय इसका अवलंबन लेना, इसके लिए योगसार की 19 नंबर की गाथा है। तो उसमें उन्होंने बताया है, जिण सुमिरहु जिण चिंत बहु, जिण झायहु सुमणेन, सोझाहन्तः परम लभ्येक खणेन। बताया, समझ में आया? जिण सुमिरहु, क्या क्या करना है तुम्हें? जिनेंद्र भगवान का स्मरण करो। जिण सुमिरहु जिण चिंत बहु, क्या करो? जिनेंद्र भगवान का बहु चिंतन करो। आप कितना करते हैं? बस नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, कब वो खत्म हो गया वो भी पता नहीं चलता। जिण सुमिरहु जिण चिंत बहु, जिण झायहु सुमणेन, सुमन से उनका ध्यान करो। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? सोझायहि काय हो? परम लभ्येक खणेन, वो परम पद को क्षण मात्र में प्राप्त कर सकता है। कौन? जो जिनेंद्र भगवान का स्मरण करता है, बहु चिंतन करता है और उनका ध्यान करता है। ये व्यवहार से हो गया। उनका अवलंबन लेना है तो वो पर है, जड़ है, स्कंद है। और जब हमने स्वयं के निज इंद्र का अवलंबन लिया, तो उसको भी ऐसे ही समझो, निज सुमिरहु, निज चिंत बहु, निज झायहु सुमणेन। क्या बताया? गाथा पाठ करायची, पण छान आहे अशी। आपण असं जरा चिंतनात घेतलं ना ध्यानाला एक एक विषय, तर आनंद येतो आणि त्यातून काहीतरी विषय कळतो आपल्याला। तो ऐसा अगर हम चिंतन करेंगे तो हमें अपना शुद्ध आत्मा सहज प्राप्त हो सकता है। 19 नंबर का दोहा है ना दीदी? हाँ 19 नंबर का दोहा लिखा है। हाँ 19 होगा, 19 ही है ना। हाँ। तो उसका चिंतन करो और हमारे जीवन में उसका लाभ ले लो। ओम 165 ना? 19 नंबरची गाथा योगसारची आहे, प्रवचनसारची 165। जानो, यह मैं ध्रुव शुद्ध अस्पर्शी चेतन आत्मा हूँ। इन पुद्गल स्कंदों से मेरा कुछ भी संबंध है ही नहीं, जानो। सभी पुद्गल स्कंदों का यह मैं जीव ज्ञाता मात्र हूँ। उस ज्ञान को जानो जो पुद्गल को जान रहा है, उसी ज्ञान से उसी ज्ञान को जानो। ज्ञानमय स्वरूपोऽहम् जीवोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहंताण।